टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत सारा स्वागत है। और मेरा चेहरा जो है ना सूखा सूखा इसलिए है ना कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने 2-3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। और कल रात में मैंने खाया था, मैंने अपने लाइव में भी मैं बैठ के ही खाई थी खाना, और सभी ने देखा भी था। मेरे लाइव में जो थे वो सभी ने देखा, दही बना करके मैंने खाया था। फिर आज मेरा फास्टिंग हो गया क्योंकि मन तो नहीं था करने का, बट कर लिया क्योंकि आज एकादशी था, 11 तारीख वाला एकादशी था, तो मैंने इसको भी कर लिया। तो उसके बाद मैं सब्जी अमूमन मैं जल्दी जल्दी जाती नहीं हूँ लाने, करीब 10-12 रोज़ पे ही जा पाती हूँ। जैसे मेरे पास रहना चाहिए टमाटर, हरा मिर्चा, ये होना चाहिए, तो बाकी मेरा काम अपना हो जाता है। तो साग वगैरह लेने गए थे, बट नहीं ले पाए, कुछ बढ़िया नहीं था, पूरा पानी पानी डाल करके रखा था सब। और गाजर जो है वो 40 रुपये के जी दे रहा था। अब मुझे लगता है कि 40 से कम नहीं करता है, सब बहुत करेगा तो 30 का करेगा, बट अभी 40 का है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और मेरा ये तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी छोटी से लेकर बड़ी, मैं किसी के लिए भी छोटी बहन हूँ, किसी के लिए मैं बड़ी बहन भी हूँ। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अपनी बहन को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस आप लोगों को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और पूरा ब्लॉग को वॉच कीजिएगा आप लोग, प्लीज़। बस इतना सा आप लोग कर दीजिएगा, तो भगवान भी आप लोगों के साथ अच्छा करेगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज मेरा जो है ना मैं इस पे बना रही हूँ कि देखिए बहुत कम लोग होते हैं ना, कभी कभी तो देखिए अपने आपके घर में भी ऐसे कुछ होते हैं ना कि आप उनसे बात कीजिए, और कुछ टाइम के बाद जब आपका समय खराब होगा तो वो आपको उसको देखिए, उसको कहते हैं ना कि नहीं, एक कहावत है हमारी नानी और दादी लोग मेरी कहती थी कि निकटी के खा लो, उगटी के मत खा। कहने का मतलब है कि जो कम खिला रहा है ना, वो तुमको थोड़ा दे रहा है ना, वो प्यार से दे रहा है तो खा लो, लेकिन जो इंसान आपको भर भर के दे, हाँ, और बाद में ना तुमको उकीट दे, मतलब उसको बोल दे, कहे ना कि साथ बैठ के कह गए और पीठ पीछे डस गए, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे भी मेरे भी लाइफ में थे, और ऐसा नहीं कि मेरे ही लाइफ में थे, बहुत लोगों की लाइफ में हैं लोग जो कि मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि जो साथ रह करके उनकी। और देखिए कोई जब आपके घर में जब आने लगेगा ना, कोई भी, मैं ये नहीं करी हूँ, बहुत ऐसे भी होते हैं, बाढ़ के लोग ऐसे होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि आप कितना भी कह दो तो वो, मैं ये चीज़ को मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, वो संस्कार पे डिपेंड करता है, आपके परवरिश पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के बच्चे हैं, आप कितना भी बोल दीजिए लेकिन वो कभी मुंह नहीं खोल सकता है। मैं ऐसी हूँ कि मैं मुँह नहीं खोल सकती, बट कोई बात नहीं है। तो देखिए किसी के साथ आप किसी के घर में जा रहे हैं, हर आप फेस्टिवल पे जा रहे हैं, एकदम अधिकार से आप उसके घर में जा रहे हैं, तो उसके घर का पहले तो आप किसी के घर इतना कॉन्फिडेंसी से आपको नहीं जाना चाहिए। और इतना ज़्यादा देखिए, जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बोल्डली जा रहा है, एकदम हक जता रहा है, कहीं पर भी एकदम घुस जा रहा है, कहीं पर भी बैठ जा रहा है एकदम, तो वो जो व्यक्ति होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ये वो व्यक्ति जो होता है ना, बहुत डेंजर व्यक्ति वो होता है। मैंने ये कहा, जो आपको घुसा रहा है आपको अपने घर में, उसको अपनों से ज़्यादा गैरों पे भरोसा है। मैं इस पे भी मैं टीका टिप्पणी करती हूँ कि वो इंसान भी गलत ही होता है, और वो दो गलत इंसान की वजह से ना उस घर के जितने भी परिवार है ना उस चपेटे में आ जाते हैं। तो ये कहानी मैं आपको आज बता रही हूँ, बस वही मैं जगत दीदी का और जगत भैया का, उनके घर में एक दूसरे का, मान लीजिए अभी कल मैंने एक लाइव देखा उसका, कहा कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी के साथ नहीं होते तो कहते ये बड़ा ये होता है, भाई कोई भी कह देता है, आप इतनी इतनी छोटी बात को, लेडीज का बात आप कर रहे हैं, शर्म करना चाहिए आपको। आपने उस घर का नमक खाया है, ये भी याद रखना चाहिए। उस घर में आपको बेटे जैसा माना गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसे किसी के घर में घुस के ना इज्जत का उछाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान एक दिन आपके घर में भी, भगवान ने मतलब माँ भी दिया है, बहन भी दिया है, भाभी भी दिया है, बीवी भी दिया है। ये कर्मा होता है, पलट के जरूर आएगा। इसीलिए किसी के साथ ठीक है, आपका मान लीजिए मतभेद हो गया, आप साइलेंट हो जाइए, मत बोलिए। तो बहुत लोगों का ये आदत होता है कि आपसे ना सारा बात को ना आपसे एकदम पेट में से निकाल लेगा, और ना निकाल करके ना, और जब आपका समय खराब होगा तो उसी समय ना वो बात को अरे उसने ये करा, अरे तुम्हारे साथ कोई बैठ के कोई, मान लीजिए किसी ने बात कर, मैं खुद ही बात की हूँ, मैं क्या बोलूँ,
तो आपके पूरे परिवार का वो बात तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को DL बोलती हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। तो आज देखिए सब मतलब उसके घर में जाने के बाद से पूरा परिवार उसका चपेटे में आ गया है। आज जगत दीदी घर में नहीं घुसाई रहती, ना उनके इज्जत पे बाढ़ होता, ना उनके खानदान के इज्जत पे बाढ़ होता, ना ही उनके परिवार पे। लेकिन देखिए कोई ना परिणाम नहीं सोचता है ना, सोचता है कि अरे चलो ये भी तो इंसान ही है ना, मेरे घर आ रहा है, मेरे घर। पहली बात तो बाहर के लोगों को आप कभी भी एंट्री आप उतना मत करने दीजिए, उसको बैठाने का एक तरीका होता है। पर्सनली वो आपके साथ सबके घर में, और वो ना पहले तो क्या करेगा ना कि आपके पूरे रिश्तेदारों में घूमेगा, उसके बाद और जो अपने घर में जिस घर में रहता है ना, उस घर की किसी भी महिला का किसी भी पुरुष का शिकायत करता है ना, तो बाहर वाले इसका मजा तो लेते ही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको भी मैडम यूज किया जाएगा। तो जगत भैया ने तो जगत दीदी को बढ़िया से उनको वो हर दिन लाइफ में उनको रोना पड़ रहा है, आप सोचिए, है कि नहीं। भगवान ने हर किसी को हर कोई दिया हुआ है, कुछ गलती आदमी कर देता है। हाँ मैंने भी किसी से, मैं अपनों में अपने घर में ही बैठ के अपनों ही की मैंने कुछ मैं जो मैं बोलती हूँ मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सामने वाला इतना ज़्यादा DL निकलेगा, मुझे नहीं पता था। तो बट ठीक है, कोई नहीं है, इंसान अपना कर करके और सीखता है, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे आप बताइए, मान लीजिए चलिए बात हो गया, कोई बात नहीं, आप अपना रास्ता देखिए, आप अपना रास्ता देखिए। और व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये जो यूट्यूब ये चैनल जो खेला जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। आए दिन सब रो रहे हैं बैठ करके। आप सोचो कोई महिला रोती है ना, किसी महिला रो या कोई भी रहे, किसी का दिल दुखेगा, वो रोएगा, वो पैसा लोग अपने बीमारी में, अपने बच्चों की बीमारी में लगाता है, ये आप समझ लीजिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके भी वो छोटा सा कोई बात बोलती थी तो अरे तुमने ये कहा था, ये अरे भाई मान लीजिए आप मेरे घर में 24 आप मेरे घर में आ रहे हो, बैठ रहे हो, मैं छोटी छोटी बातें जो है ना, देखिए इसलिए होशियार लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी के सामने नहीं खुलते हैं, अपनों के सामने भी वो जल्दी नहीं खुलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, ऐसे लोग का जो लाइफ होता है ना एकदम सिक्योर रहता है। हाँ, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, कभी भी किसी के पीठ पीछे किसी का कान मत भरिए। आज वो भी बेचारी, उसकी बहन भी, जो उसकी बहन जो है नीतू, वो भी बेचारी आज वो उसके भी उसको भी तुमने उस जूस वाले को ही कहा, अरे भाई कोई भी कहीं जाता है तो बोलता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन उस चीज़ को तुम गहराई से लेकर के और तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये भाई बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ को मैं कतई मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, और मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि इसलिए मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि बाहर वाले को कभी भी नहीं वो करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो हर लाइफ में मैं देख रही हूँ बहन भी परेशान है, दोनों बहन के बीच में देखिए, एक तो जगत भैया जो है ना, दोनों बहन के बीच में लड़ाई करवा दी है। अच्छा कोई ऐसी भी बहन होती है ना, सोचती है कि ना नहीं मेरी मुझे ही सारा प्यार मिले मुझे ही नहीं। भगवान से एक चीज़ आप मनाइए कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, आपके माँ बाप भाई बहन सभी बहुत टूट के प्यार करें, उसके बाद मतलब प्यार करें, आपको आशीर्वाद दे। देखिए आपकी माँ जब तक किसी की जिंदा रहेगी ना, मुझे नहीं लगता है किसी की बेटी का कुछ भी हो सकता है, जब तक कोई गलत ना करे। बट ठीक है, जो भी बात हो, उसके बाद जब आप शादी करके आप जाएंगे ना, तो ओनली वन ससुराल वालों के आप, क्योंकि आपका यहाँ से विदाई हो चुका है। विदाई का मतलब क्या होता है कि आपने विदाई हो गया है कि नहीं, तो अब आप वहाँ की ऑनेस्टली होकर के रहिए। नहीं तो जगत दीदी ने जो भी किया उसने, उनको तो सज़ा मिला, और मैं ये चीज़ कहती हूँ जैसे जगत दीदी को सज़ा मिला है, वैसे हर उस दुष्ट व्यक्ति को, उस हर चुगलखोर को, और हर वो दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति को ऐसे ही सज़ा मिले जो उनको सज़ा मिला है। देखिए किसी को भी ना उनको कितना बढ़िया, मैं पहले भी एक उसमें मैंने वो बोल रखा था कि भाई देखिए कितना बढ़िया उनको भगवान ने सब कुछ दे रखा था। माँ का प्रेम था, उनके पापा का प्रेम था, सबको ही का बहुत ही अच्छा ग्रुप में ना। उसके बाद उनका एक ग्रुप भी था। लोग कहते हैं ना बोनस में जब प्रेम मिलने लगता है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे भगवान तो मेरे ऊपर ना एकदम कृपा इतना किया ना कि मैं गलत भी करूँगा ना तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। बट नहीं, कहते हैं ना कि खुशियों का भी गगड़ा जो होता है ना फूट जाता है, और पाप का भी घड़ा फूटता है।
ठीक है। तो ये चीज़ है, जब आपको ऑलरेडी सब कुछ भगवान ने दे रखा था, पैसा भी आपको भगवान ने दे रखा था, बस ठीक है, कहते हैं ना कि बुद्धि बर्बाद होने का ना कोई उम्र नहीं होता। अब ये चीज़ को मैं क्लियरली समझ चुकी हूँ कि बुद्धि बर्बाद होने का कोई उम्र नहीं होता है किसी भी उम्र में, और ज़्यादातर बुद्धि बर्बाद महिलाओं का ही हो रहा है। आप सोचिए। तो मुझे सब अपने अपने इसमें सब फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, सबको एक दूसरे से आज इतना कहते हैं ना कि मतलब इतना ज़्यादा किसी से क्लोज मत कीजिए ना कि कल के डेट में ना आपको जगत दीदी जैसा, और जगत दीदी की वजह से उनकी बहन नीतू को भी, उनको भी इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो दोनों बहनों में वैसे तो दिखाते लोग दोनों बहनों में बड़ी प्रेम है, पर बट मुझे लगता है कि ये जो जगत दीदी है ना, ये बर्दाश्त नहीं करती है उनकी बड़ी बहन जो है। एक देखिए, एक चीज़ मैंने बहुत ये चीज़ देखा है कि जहाँ दो बहन होती है ना, या तो वो रिद्धि सीधी बहन होती है, जो भी मतलब जो भी हो, या तो फिर लक्ष्मी और दलिद्रा का भी वहाँ पे जोड़ी लग जाता है। और यदि दोनों बहन वाकई में लक्ष्मी और सरस्वती होती है ना, लक्ष्मी सरस्वती, सॉरी मैंने उसमें अभी वो रिद्धि सीधी बोल दिया, बट नहीं, मैं ये लक्ष्मी सरस्वती जो होती है ना दो बहन, तो उस वो बहन जो होती है ना, उनका रिश्ता जो है ना हमेशा से बढ़िया वो। और जहाँ दो होती है ना ऐसी बहन, कोई लक्ष्मी है माने लक्ष्मी स्वभाव की है और कोई बहन दलिद्रा स्वभाव की है ना, तो वो जो दलिद्रा स्वभाव की होती है ना, उस बहन को देख करके हमेशा चिढ़ेगी, हमेशा उस बहन को देख के चिढ़, उसकी उन्नति प्रगति, वो शादी के पहले भी चिढ़ेगी, शादी के बाद भी उसका हो जाएगा, तो फिर भी उसकी उन्नति उसकी प्रगति देख के, उसकी खुशी देख करके, उसका पहनावा देख करके, मैं इस चीज़ को मैं क्लियर, तो वो मतलब जलती ही रहेगी, ये आप समझ लीजिए। तो दोनों में से एक बहन का बिगड़ता ही है, ठीक है। और उसके बाद वो कभी नहीं चाहेगी कि ये मैके कभी आए, कभी नहीं चाहेगी कि इसको माँ बाप का प्रेम मिले, कभी नहीं वो चाहेगी ना कि इसको भाई का प्रेम मिले, कभी नहीं मन आप यदि वो तो उसी तरह उस बेचारे, मुझे लगता है कि नीतू को ना उसको वो अपने माँ बाप से भी बेचारी मिलने नहीं जाती। सोचिए ये सब दर्द जो है ना, ये कहाँ जाएगा, ये सब कहाँ जाएगा दर्द। इसलिए भाई दलिद्रा का भी रूप लेकर के आई हो, तो दो बहन होती है ना, आपस में प्रेम नहीं रहना चाहिए कभी भी, नहीं तो तीसरा इसका फायदा जरूर उठाएगा। कभी कभी तो हम देखें, अमूमन देखें भाई, ये दोनों भाई बहन में झगड़ा करवाता है सब, ऐसे भी मैं मनहूसों को मैं देखी हूँ कि झगड़ा करवाता है सब, भाई झगड़ा करवा, और भी भाई कब झगड़ा करवाता है, उसके पीठ पीछे उसकी जो सेटलमेंट वाली जो होती है सब, वो पीठ पीछे झगड़ा करवाती है सब, अरे देखिए वो उसने कहा, ये देखिए उसने कहा, और ना वहाँ फोन लगाइए, वहाँ फोन लगाइए, वहाँ फोन लगाइए। और जब बहनों का बिगड़ जाता है ना, तो ऐसी जो मनहूस होती हैं सब ना, उसके बाद ना खुश हो जाती है कि अरे चलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उनका अपना कुछ तो कभी मिला नहीं है। प्रेम के नाम पर मैके में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे जो होती है ना, अगलगौनी इसको कहा जाता है। और इस तरह का अगलगौनी भी होता है सब, अगलगौना भी होता है सब, ये आप समझ के रख लीजिए। तो मैं जब भी देख रही हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ करा कि देखिए आज दोनों बहन में फूट नहीं होता, दोनों बहन में फूट नहीं होता, और फूट डालने वाला बाहर का व्यक्ति है, घर का भी नहीं है, उसका भाई नहीं है, बहुत ही अच्छा उसका। एक चीज़ है कि जगत दीदी का भाई भौजाई को तो मैं सचमुच कहती हूँ, भगवान ऐसा भाई ऐसी भाभी, भगवान हर अच्छी ननद को मिले, हर बहन को मिले, अच्छी अच्छी बहनों को जरूर मिलना चाहिए। और उनको इतना करने के बाद भी सोचिए, दूसरी भौजाई रहती तो कहती थी देखो तुम्हारी बहन क्या, हालांकि वो सब कुछ जानती थी बेचारी, लेकिन वो भौजाई उससे उम्र में छोटी है, लेकिन वो सब कुछ उसको एक माँ के समान, जैसे कहते हैं ना भौजाई जो होती है ना, वो माँ के समान होती है, वो सब उसको माफ़ करते गई। और कभी उसने भी नहीं कहा कि नहीं, उनको लगता था कि नहीं मेरी दीदी का खुशी है, मतलब मेरी दीदी का खुशी है ना, ननद जो बड़ी होती है ना, और छोटी जो भौजाई होती है ना, वो माँ बन जाती है, और वो बोलती थी कोई बात नहीं है, मेरी दीदी का इसी में खुशी है, वो सबको एक्सेप्ट करते गई। और वो मैं क्या ही बोलूँ, मैं जगत दीदी के जो उनकी बहन है शोभा, और उनका भाई जो है, मैं क्या नाम है उनके भाई का, वो बहुत ही बढ़िया, भगवान ऐसी भौजाई जो है ना हर अच्छे लोगों को मिले, ढाल के जैसे खड़ी रहती है, वो कभी भी मास्टरमाइंड नहीं खेलती है कभी भी। दूसरी भौजाई होती ना तो पीठ पीछे ना आग लगाती, अरे देखो तुम्हारी बहन का, देखो गुल खिला रही है, ये देखो ये कर रही है, वो देखो वो कर रही, मतलब कभी भी नहीं। तो एक कहते हैं ना कि एक अच्छी माँ के हाथ से उसकी परवरिश हुई है, एक बढ़िया एक एकदम संस्कारी माँ के हाथ से उसकी परवरिश हुई है।
इतना समझ लीजिए। और दो लोग होते तो हम अमूमन बात निकल ही जाता है। अब मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, चलिए बात कहाँ से कहाँ बढ़ जाता है। इसीलिए कभी किसी के सामने ना ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, और ख़ास करके ना नीच लोगों के सामने, उगती लोगों के सामने। मैंने ये चीज़ मैंने झेला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बाद में उसने कहा कि अरे देखो ये तो झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को भी भगवान एक दिन उसके घर में भी झगड़ा निश्चित लगवाते हैं, आज नहीं तो कल निश्चित लगवाएंगे। उसके घर में भी, ये उसके लाइफ में भी ऐसे ही लोग ना वृद्धाश्रम में जाता है, इतना समझ लीजिए। बहू भी उसी टाइप की निकल वो आएगी भाई, तुम हो जिस तरह की ना, उसी तरह की तुम्हारी बहू भी तो आएगी, तो तुम्हारी औकात दिखाएगी फिर। तो चलिए, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सभी को।